हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि मंथली एक्सपेंस कितना होता है चाइना में एज ए स्टूडेंट। पानी, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, सिम कार्ड, इंटरनेट पैकेज, शॉपिंग, ग्रॉसरी, ईच एंड एवरीथिंग मिला के कितना मंथली एक्सपेंस बनता है। तो आज की वीडियो में हम यही आपको एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप चाइना आने का सोच रहे हैं या आपका कोई दोस्त, रिश्तेदार या कोई भी चाइना आने का सोच रहा है या वो जानना चाहता है तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो एंड तक देखें, आपको पता चल जाएगा कि चाइना में रहने के लिए आपको कितने पैसे पे करने पड़ते हैं मंथली, आपके कितने में आपके सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। चलें जी, सबसे पहले हम शुरू करते हैं। नंबर 1 पे है आपका रूम का रेंट। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ज़ाहिर है जब आपने चाइना में आना है तो आपने अपनी यूनिवर्सिटी में रूम में रहना है तो उसका रेंट होता है। अब ये डिपेंड करता है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ पे, डिफरेंट सिटीज़ पे। कुछ सिटीज़ एक्सपेंसिव होते हैं, कुछ सिटीज़ इतने एक्सपेंसिव नहीं होते हैं। जो सिटीज़ एक्सपेंसिव होते हैं उनकी लैंड्स ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, वहाँ का रेंट भी ज़्यादा होता है। मैं आपको ओवरऑल बता देती हूँ। अच्छा, इसमें कुछ कैटेगरीज होती हैं। आप सिंगल रूम लेना चाहते हो, डबल रूम लेना चाहते हो या 3 लोगों के साथ भी अगर आप रह सकते हो, ये डिपेंड करता है आप पे, आपने कौन सा रूम चूज़ करना है। अगर आप थोड़े इस तरह के हो, मेरी तरह के, कि जो कि मैंने किसी के साथ नहीं रहना, मुझे अपनी नींद बहुत प्यारी है, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे जब मैं सो रहा हूँ, खा रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, तो फिर आप सिंगल रूम में जाएँगे। और अगर आप जो है वो, आपको कोई मसला नहीं है, अगर आप सो रहे हो, कोई लाइट ऑन कर रहा है, कोई फ़ोन पे बात कर रहा है, कोई पढ़ रहा है, तो फिर आप शेयरिंग में भी रह सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। ये जो है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से रहते हो। तो उसी हिसाब से अगर आप सिंगल रूम लेते हो तो उसका रेंट सबसे ज़्यादा होगा, फिर डबल का, ट्रिपल का, और फिर अगर आप 4 लोगों के साथ रह रहे हो तो उस हिसाब से फिर रेंट डिवाइड होता रहता है। मैं आपको राउंड अबाउट बता देती हूँ। अगर आप सिंगल रूम लेते हो ना तो 1200 से 1800 के दरमियान में आपको रेंट पड़ेगा। अब ये मैं राउंड अबाउट बता रही हूँ आपको, ये ओवरऑल बता रही हूँ क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट होता है। अगर आप डबल रूम लेते हो तो आपको 1000 टू 1200 तक पड़ जाता है, और उसी तरह ही आगे आपके पैसे कम होते रहते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा शेयरिंग में जाते हो तो। इज़ दैट क्लियर? नंबर 2 पे आ जाता है पानी, कि आपका जो टैप वाटर है उसका खर्चा कितना होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में फ्री होता है, वो आपसे चार्जेस नहीं लेते, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपसे पूरे साल के एक साथ चार्जेस ले लेते हैं, जिसमें 400 से 600 के दरमियान में वो चार्जेस होते हैं। कुछ जैसे 400 लेंगे, कुछ 500, कुछ 600 आरएमबीज़ में। यहाँ पे आरएमबीज़ की बात कर रही हूँ। ये ना समझिएगा कि मैं पाकिस्तानी पैसों की बात कर रही हूँ या इंडियन करेंसी की बात कर रही हूँ। यहाँ पे आरएमबीज़ की बात हो रही है। तो आप अगर किसी भी कंट्री में बैठे हैं तो आप उसको आरएमबीज़ को अपने कंट्री के पैसों से डिवाइड करके आप उसको चेक कर सकते हैं कि आपकी करेंसी में कितना बनता है वो आप चेक कर लीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पानी का 400 से 600 के दरमियान में कुछ लोग 1 साल का ले लेते हैं, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी या कुछ और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें ये सिस्टम होता है कि आपको एक ऑनलाइन एप्लीकेशन दी जाती है। उसमें आपका जो मीटर है, जो पानी का मीटर है या जो सारा मेंशन होता है, आपने कितना पानी उसमें रिचार्ज करना है, आप अपने फ़ोन से ही वो एप्लीकेशन यूज़ करते हो, आपको पता चल जाता है कि इतने टन्स पानी मेरे टैंक में अभी है, इतना रहता है या ख़त्म हो गया, तो आप उसको रिचार्ज कर लेते हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 50 आरएमबी का रिचार्ज करते हो तो आपके 2 से 3 महीने निकल जाते हैं। अगर आप सिंगल बंदा कितना कोई पानी यूज़ कर लेगा नहाने के लिए, वॉशरूम या और भी जैसे किचन के लिए वो कितना को यूज़ कर लेगा। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, पानी कितना यूज़ करते हो। तो उस हिसाब से आप अगर 50 कर लेते हो 2-3 महीने आराम से निकल जाते हैं। अगर ज़्यादा लोग होंगे तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा पानी का आपका खर्चा होगा। मेरी यूनिवर्सिटी में ऐसे ही हमारे पास एक एप्लीकेशन होती है, उसमें हमने अपना जो है वो पैसे डालने होते हैं। जब पानी ख़त्म हो जाता है तो हमें फिर वो बताती भी रहती है कि इतना पानी पीछे रह गया है, इतने टन्स रह गया है, तो आपने फिर हमें पता चल जाता है तो हम उसको रिचार्ज करा लेते हैं। अब ये जितने भी मैं पैसे बताती जा रही हूँ ये आप नोट करते जाएँ और इसको अपनी करेंसी में कन्वर्ट करते जाएँ, आपके लिए ईज़ी होगा ये समझने के लिए कि आपका कितना खर्चा होगा। टैप वाटर हो गया। दूसरी बात है पीने वाला पानी। पीने वाला पानी का ये हिसाब है कि जैसे फ़िल्टर्ड पानी हमें पाकिस्तान में भी हमने कुछ घरों में ये सर्विसेज़ लगी होती हैं कि फ़िल्टर्ड पानी जो है वो आपको घर में आपकी बॉटल्स दे दी जाती हैं। इसी तरह यहाँ पे भी रूम टू रूम सर्विस होती है। आपके रूम के बाहर वो वाले जो फ़िल्टर वाला पानी होता है वो लोग आपके रूम के बाहर आपकी बॉटल रख जाएँगे। बॉटल लेने के लिए आपको सबसे पहले जब आप बॉटल लेते हो ना, वही वाली फ़िल्टर वाली बॉटल 5 केजी या 10 केजी, 8 केजी जितनी भी आप यूज़ करते हो, उसमें ये होता है सबसे पहले आप उसको बाय करते हो। उसको बाय करने के लिए आप 50 आरएमबी, अब ये डिपेंड करता है 40 टू 60 आरएमबी आप लगा लो, इतना इसके दरमियान आप पैसे इतने पे करते हो और आप ये बॉटल बाय करते हो। उसमें 40
आरएमबी आपकी इंश्योरेंस होती है। जब आप यूनिवर्सिटी लीव करते हो तो वो 40 आरएमबी आपको वापस कर दिए जाते हैं और आपकी बॉटल वापस ले ली जाती है। तो इसमें आप अगर आप 15 आरएमबी जैसे 10 टू 20 आरएमबी के बीच में आप इसमें पे करते हो। जैसे हम लोग 15 आरएमबी पे करते हैं अपनी यूनिवर्सिटी में, और वो पानी की जो बोतल है वो फिल करके हमारे रूम के बाहर वो रख जाते हैं अंकल। जब भी हमारा पीने वाला पानी जो फ़िल्टर वाला होता है वो ख़त्म हो जाता है तो हम उनको मैसेज कर देते हैं, तो वो हम बोतल जो है वो अपने रूम के बाहर रख देते हैं। वो बाहर से बोतल ले जाते हैं और फिल करके वो हमें वापस दे जाते हैं वो बॉटल। कुछ लोग ज़्यादा पानी पीते हैं, कुछ लोग कम पानी पीते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप कितना पानी यूज़ करते हो। उस हिसाब से आपको 1 महीने में कितनी दफ़ा बॉटल रिफ़िल करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हर बार रिफ़िल करने के आप 15 आरएमबी लगा लो, तो उस हिसाब से आपको आप उस हिसाब से लिख लो कि 15 आरएमबी में कितनी दफ़ा एक बॉटल को रिफ़िल करवाऊँ तो मेरा गुज़ारा होगा उसमें। ठीक है? अब ये डिपेंड करता है हर बंदे पे। उसके बाद है जी हमारा तीसरे नंबर पे ग्रॉसरी, फूड जो भी हमने खाना, ब्रेकफ़ास्ट, लंच, डिनर जो हमने करना हो। अब इसकी 2 चीज़ें हैं, या तो हम बाहर से खा लें, या हम यूनिवर्सिटी की कैंटीन से खा लें, या हम सेल्फ कुकिंग कर लें। यूनिवर्सिटी की कैंटीन में हर एक यूनिवर्सिटी में 4 से 5 कैंटीन्स होती हैं, जिसमें हलाल कैंटीन भी होती है। 2 या 3 हलाल कैंटीन्स भी उसमें लाज़मी होती हैं। ठीक है? उसमें फ़ास्ट फूड भी होता है, उसमें चाइनीज़ लोकल फूड भी होता है, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो आप यूनिवर्सिटी की कैंटीन से खा सकते हो। मैंने उस पे भी एक वीडियो अपने चैनल पे डाली हुई है कि यूनिवर्सिटी की कैंटीन में जब आप खाना खाते हो तो कौन-कौन से ऑप्शंस होते हैं। यूनिवर्सिटी की कैंटीन से अगर आप खाना खाते हो तो एक टाइम का 18 टू 20 आरएमबी आपके लग जाते हैं। यूनिवर्सिटी की कैंटीन से खाना खाने के। उसमें आप चाइनीज़ फूड होता है मोस्टली, या फ़ास्ट फूड भी जैसे बर्गर, शवारमा वगैरह भी खा सकते हो। उसके बाद कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं हमने पाकिस्तानी खाना खाना है या इंडियन खाना खाना है, जैसे कढ़ाइयाँ-शढ़ाइयाँ खानी है। तो हर यूनिवर्सिटी के इर्द-गिर्द आस-पास कोई ना कोई इंडियन या पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स लाज़मी होते हैं, और वो लोग वहाँ पे जाके खा सकते हैं। अगर आप इंडियन या पाकिस्तानी रेस्टोरेंट से जाके एक टाइम का खाना खाते हो तो 50 टू 70 आरएमबीज़ आपका खर्चा हो जाता है उसमें। उसके बाद आ जाते हैं तीसरे नंबर पे कि अगर आप सेल्फ कुकिंग करते हो। अगर आप सेल्फ कुकिंग करते हो तो उसमें अगर आप 20 आरएमबी की ग्रोसरी करते हो, अब ग्रोसरी से मेरा मुराद ये नहीं है कि आप ऑयल, स्पाइसेस, बर्तन लेने बैठ जाओ। आपके पास एक पूरा किचन सेट होना चाहिए जिसमें आपके सारे स्पाइसेस, ऑयल, बर्तन, सारे टूल्स, किचन टूल्स, ईच एंड एवरीथिंग आपके पास उस किचन में होना चाहिए। ग्रोसरी से मुराद जैसे हम अ, मतलब सब्ज़ी खरीदते हैं या चिकन या मीट खरीदते हैं। आपने अगर 20 आरएमबी ग्रोसरी करनी है खाना बनाने के लिए, तो उसका आप 2 दिन वो खा सकते हो। मतलब आप वो लंच में भी खा लो, डिनर में भी खा लो, उसके बाद नेक्स्ट डे भी वो खत्म नहीं होगा, नेक्स्ट डे भी आप खा लो। तो इस तरह से 20 आरएमबी आप 2 दिन खा सकते हो अगर आप खुद खाना बनाओ तो। ये बहुत सस्ता पड़ जाता है, लेकिन आपको पता है यहाँ पे इतना टाइम नहीं होता कि आप डेली खुद खाना बनाओ। यहाँ पे आपने क्लासेस भी लेनी है, लैब भी जाना है, स्टडी भी करनी है, तो फिर बंदा इतना थका होता है कि फिर बंदा कहता है क्या खुद बनाना। कभी-कभार वीकेंड्स वगैरह में बंदा बना लेता है, लेकिन रोज़ाना खाना खुद नहीं बनाया जा सकता। लेकिन अगर आप में इतनी कैपेसिटी है कि आप खुद खाना बना सकते हो तो आप बनाओ, बहुत पैसे बचा सकते हो अपने। आपको क्लियर हो गया कि अगर आपने कैंटीन से खाना है तो आपके कितने 18 टू 20, अगर आपने बाहर से खाना है तो 50 टू 70, और अगर आपने घर बनाना है तो 20 टू 25 लगा लो उसके बीच में। आप चिकन भी खा सकते हो, मटन भी, जो दिल चाहे खा सकते हो, लेकिन आपने खुद बनाना है। उसके बाद आ जाते हैं आपका मंथली इंटरनेट पैकेज। अब चाइना में 3 सिम्स चलती हैं, चाइना मोबाइल, चाइना यूनिकॉम, चाइना टेलीकॉम, और आप इसमें से कोई भी बाय कर सकते हो। सिम जो है वो 100 की आप परचेज़ करते हो, और उसके बाद आप इसका मंथली पैकेज करते हो, क्योंकि अगर आप डॉर्म में रह रहे हो यूनिवर्सिटी में, तो आप यूनिवर्सिटी का इंटरनेट यूज़ कर सकते हो जो कि फ्री होता है नॉर्मली। वाई-फाई डॉर्म में भी होता है, यूनिवर्सिटी कैंपस में भी होता है, लेकिन अगर आप बाहर जाते हो तो ऑब्वियसली आपने अपनी सिम का नेट ही यूज़ करना है, तो उसके लिए आपको पैकेज करना पड़ता है, जो पड़ता है आपको 40 टू 60 के दरमियान में। ये डिपेंड करता है सिम पे। 40 टू 60 के दरमियान आपका पैकेज होता है जिसमें आपको अनलिमिटेड डाटा मिलता है, कुछ मिनट्स भी मिलते हैं कॉल के लिए, और कुछ एसएमएस भी मिलते हैं। वो बहुत अच्छा होता है कि वो आप जितना मर्ज़ी डाटा यूज़ करो। ये मैं सारी चीज़ें जो आपको बता रही हूँ इसको साथ-साथ अपने नोट डाउन करते जाएँ, और एंड पे इसको टोटल कर लेना। आपको पता चल जाएगा कि आपका मंथली कितना खर्चा बनता है अपने हिसाब से। उसके बाद आ जाता है आपका वीपीएन का खर्चा। अब देखें चाइना में यूट्यूब, टिकटॉक, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, क्रोम, गूगल, ये सारी चीज़ें नहीं चलती हैं।
ठीक है? चाइना की अपनी एप्लीकेशंस हैं, ये गूगल की जगह बेडू मैप यूज़ करते हैं, गूगल मैप की जगह ये लोग इनकी अपनी एक इन्होंने अपनी एक दुनिया बनाई हुई है, इनकी सारी एप्लीकेशंस अपनी हैं, ये कोई यूट्यूब यूज़ नहीं करते, कोई इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करते। हम लोग तो इस चीज़ के बगैर रह ही नहीं सकते, तो हमने तो वो यूज़ करना ही करना है। यूट्यूब भी, इंस्टाग्राम भी, सारी चीज़ें हमने ड्रामे वगैरह भी तो देखने हैं ना यूट्यूब पे। उसके लिए हम यूज़ करते हैं जी वीपीएन और वीपीएन आपको अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन-सा वीपीएन यूज़ करते हो। कुछ फ्री वीपीएन भी हैं, लेकिन फ्री वीपीएन बार-बार डिस्कनेक्ट हो जाएगा, इतनी अच्छी सर्विस नहीं होगी, आपको बहुत तंग करेगा। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप जो वीपीएन बाय कर लो, पेड वीपीएन यूज़ करो, उसका बहुत फ़ायदा है, वो डिस्कनेक्ट भी नहीं होता है और वो बहुत अच्छा चलता है। अब इसके कुछ पैकेजेज़ होते हैं, 6 मंथ का पैकेज ले लो, 1 ईयर का ले लो या अगर आप चाहो तो मंथली भी पे कर सकते हो। जैसे 50 आरएमबी या 40 आरएमबी आप मंथली पे कर सकते हो, 25 आरएमबी, अभी डिपेंड करता है कौन-सा वीपीएन आप यूज़ कर रहे हो। कुछ बहुत हाई लेवल के वीपीएन होते हैं जिनके पैसे भी ज़्यादा होते हैं, कुछ थोड़े कम प्राइस के होते हैं। नॉर्मली अगर आप 6 मंथ्स या 1 साल का पैकेज लेते हो तो कुछ 500, 600 में, 400 में, कुछ 300 में, इस तरह से पैकेज मिलते हैं वीपीएन के। वो आप लेके आप पूरा 6 महीने, साल पूरा यूज़ कर सकते हो, तो वो डिपेंड करता है कौन-सा यूज़ करें। ऑस्ट्रिल बहुत अच्छा वीपीएन है, आप वो यूज़ कर सकते हो, मैं ऑस्ट्रिल ही यूज़ करती हूँ। उसके बाद आता है जी आपका ट्रांसपोर्टेशन का, कि आप ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से करते हैं। आपको पता है कि चाइना का बहुत बड़ा रकबा है, तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपको बहुत लंबा सफ़र तय करना पड़ता है। इवन अगर आप डॉर्म से अपनी क्लास में भी जाते हैं, तो आपको कुछ किलोमीटर आपको तय करना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा मसला है चाइना में कि बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है, इसीलिए बहुत सारे लोग पतले हो जाते हैं यहाँ आके, बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है यहाँ पे। लेकिन अगर आप बाइक खरीद लो तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद हो जाता है। आप बाइक पे बैठो आराम से, जहाँ मर्ज़ी जाओ। 3000 से 4000 के दरमियान में आपको बाइक आराम से मिल जाएगी यहाँ पे। इलेक्ट्रिक बाइक, उसको चार्ज करो, हर यूनिवर्सिटी में बाइक चार्जिंग पॉइंट्स मौजूद होते हैं, वहाँ पे आप चार्ज करते हो, इतने कोई उसके पैसे भी नहीं होते हैं। तो आप वहाँ पे चार्ज करो और आप अपनी बाइक पे बैठ के जहाँ मर्ज़ी जाओ। अपने डॉर्म से अपनी क्लास लेने जाओ, बाहर जाओ, ग्रोसरी करने जाओ, शॉपिंग करने जाओ, जहाँ मर्ज़ी जाओ आराम से। उसके बाद जी हम बस यूज़ कर सकते हैं, मेट्रो यूज़ कर सकते हैं और टैक्सी यूज़ कर सकते हैं सफ़र करने के लिए। जैसे अगर हमने बहुत कोई लंबा सफ़र तय करना है, जैसे बहुत ज़्यादा दूर है हमारी डेस्टिनेशन, तो हम मेट्रो ले सकते हैं। मेट्रो में 4 टू 8 के दरमियान पैसे डिडक्ट होते हैं, 4 आरएमबीज़ टू 8 आरएमबी। अगर आपने बहुत लंबा सफ़र तय किया तो आपके 8 आरएमबी हो जाएँगे, वरना मिनिमम जो है वो 4 आरएमबी होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कितने स्टेशंस आप कर रहे हो। बस पूरे सिटी में चलती है, पूरे सिटी में। आप बेशक सिटी के एक कोने में बैठो और दूसरे कोने में उतर जाओ, आपने 1 या 2 आरएमबी पे करने हैं। अब ये भी डिपेंड करता है डिफरेंट सिटीज़ पे, कहीं पे 1 आरएमबी है, कहीं पे 2 आरएमबी है। बस का ये है कि उसके बाद टैक्सी यूज़ कर सकते हो और ऑब्वियसली टैक्सी का भी मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था कि मीटर होता है, उसमें आपके आरएमबीज़ जितना किलोमीटर आप ट्रैवल करते हो, जितनी देर उस टैक्सी का इंजन चलता है, उस हिसाब से आपके जो है ना वो पैसे बढ़ते जाते हैं। टैक्सी हो गई, आपका हो गया मेट्रो हो गई और बस होगी, और अगर आप बाइक ले लो तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, अगर आपके पास लाइसेंस है, चाइनीज़ ड्राइविंग लाइसेंस, तो आप यहाँ पे गाड़ी खरीद सकते हो और गाड़ी भी चला सकते हो, लेकिन चाइनीज़ ड्राइविंग लाइसेंस मिलना इतना आसान नहीं होता, बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ पाकिस्तान की निस्बत इतनी महँगी नहीं है और बाइक्स, गाड़ियाँ वग़ैरह इतनी ज़्यादा महँगी नहीं है। तो अगर आपके पास लाइसेंस आप ले सकते हो, तो आप यहाँ पे आराम से गाड़ी भी रख सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। बाइक इज़ अ बेस्ट ऑप्शन। आई थिंक मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं। हमने इलेक्ट्रिसिटी का भी कर दिया, हमने रेंट का भी कर दिया, हमने वाटर बिल्स, अपने इंटरनेट पैकेज बिल, वीपीएन और इसके अलावा ग्रॉसरी, ईच एंड एवरीथिंग। आई थिंक मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं। अगर आप चाइना में रह रहे हो और आपको लगता है कि मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया, तो आप मुझे मेंशन कर सकते हो। बता सकते हो कि मैंने ये पॉइंट मिस कर दिया या ये चीज़ मैंने ऐड नहीं की। नॉर्मली जो बेसिक जो चीज़ें हैं वो सारी मैंने आपको बता दी। ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं, अब हम इनका टोटल कर लेते हैं। टोटल राउंड अबाउट बना के 1200 टू 1500 टोटल ये बनता है। अब ये डिपेंड करता है हर बंदे पे कि, क्योंकि हर इंसान अपने हिसाब से खर्चा करता है, हर इंसान अपने हिसाब से ग्रॉसरी करता है,
अब कुछ लोग जो है वो थोड़े कम पैसे खर्च करते हैं, कुछ थोड़े ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं। हर बंदा अपने हिसाब से खर्चा करता है, लेकिन नॉर्मली राउंड अबाउट ये सारा करके करें तो 1500 के बीच में आप ये सारा कुछ मैनेज कर सकते हो। अच्छा, इसके अंदर मैंने आपकी शॉपिंग ऐड नहीं की है। शॉपिंग जो आपके कपड़ों की शॉपिंग, कपड़े जूतों की, या आपकी बॉडी वॉश, फेस वॉश, शैम्पू, कंडीशनर, मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स, ये सारी चीज़ें मैंने ऐड नहीं की हैं। ये आपकी शॉपिंग में आती है और ये शॉपिंग इन सारी चीज़ों में ऐड नहीं। ये जो बेसिक चीज़ें हैं इनका खर्चा आपका 12 टू 1500 के दरमियान होगा। कुछ लोग 1200 में ये सारी चीज़ें कवर करेंगे, कुछ लोग 1500 में करेंगे, कुछ लोग ये सारी चीज़ें 1000 में भी कर लेते हैं, कुछ लोग 1000 में भी मंथली करते हैं। शॉपिंग के अलावा मैं बार-बार एक चीज़ मेंशन कर रही हूँ कि ये सारी शॉपिंग के अलावा ये बेसिक है, इसमें आपके बिल्स वगैरह और ये सारी चीज़ें आती हैं। कुछ लोगों का 1500 से भी ज़्यादा पैसे लग जाते हैं इन सारी चीज़ों में। देखें ना, जो बिल्स हैं चलो वो तो आपके हो गए, उसके अलावा जो खाने-पीने का खर्चा है, कुछ लोग इतने में नहीं कर पाते तो वो उनके ज़्यादा पैसे लग जाते हैं। कुछ लोग इससे कम में बचत करके जो लोग ज़्यादा कुकिंग करते हैं, तो वो लोग इसमें से पैसे बचा लेते हैं, और कुछ लोग 1000 में भी मंथ गुज़ार लेते हैं, जो बहुत कम खर्चा करते हैं, जो मैक्सिमम 80% कुकिंग खुद करते हैं, और खुद कुकिंग में भी वो बहुत ज़्यादा जो है वो हाथ खींच के ग्रोसरी करना और इस तरह से थोड़ा बचत करके वो 1000 में भी लोग अपना महीना गुज़ार लेते हैं। लेकिन नॉर्मली अगर देखा जाए तो अगर आप 50% या 40% आप घर पे बनाओ, या 60% बाहर से खाओ, या ज़्यादातर 70% बाहर से खाओ, 30% घर पे बनाओ, तो इस तरह से आपके 1500 आराम से लग जाता है। कुछ लोगों का 1500 में भी गुज़ारा नहीं होता है। अब ये देखिए ना, ये डिपेंड करता है। अब इसके अंदर आप मिल्क बाय करते हो, फ्रूट्स बाय करते हो, आप अपनी एक्स्ट्रा कॉफ़ी, टी, ये सारी चीज़ें जो आप, और अपने एक्स्ट्रा स्नैक्स वग़ैरह, ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर ऐड नहीं है। ये अलग से ये आपकी आ जाती हैं ना चीज़ें। आप अपनी करेंसी से इसको आप करके देख लें कि कितना बनता है आपका, 1500 लगा के देख लें नॉर्मली, और उसके बाद अलग से जो आपकी शॉपिंग वग़ैरह वो अलग से। अब ये जो शॉपिंग है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि एक्स्ट्रा उसके पैसे लगने हैं, वो आपने कितने की शॉपिंग करनी है, आप क्या बाय कर रहे हो, कितने जूते बाय कर रहे हो, कितने कपड़े बाय कर रहे हो, क्या मेकअप बाय कर रहे हो। अब ये एक अलग चीज़ें हैं। जो बेसिक जो चीज़ें हैं ना, वो इतनी हर स्टूडेंट की बेसिक इन पैसों के दरमियान में लगती हैं। एक्स्ट्रा तो फिर वो जितनी जिसकी इस्तेताअत हो, वो फिर उस हिसाब से फिर अपने जो है वो एक्स्ट्रा अपने पे खर्चा करे, वो एक अलग चीज़ है। आई होप मेरी इस वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि अगर आप चाइना आना चाहते हैं, या आपका कोई दोस्त रिश्तेदार चाइना आने का सोच रहा है या चाइना आ रहा है, तो आप उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और अगर कोई पॉइंट रह गया हो तो आप मुझे बता सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लें एंड लाइक कर लें, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।